नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज दिन है थर्सडे 27 जनवरी 2022। और जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि निफ्टी में जो मूवमेंट होगी वो बुलिश मूवमेंट होगी। एक डोजी कैंडल बनेगी फ्राइडे के दिन, आज वही हुआ। और ये निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे आपको डोजी कैंडल दिख रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो कैंडल डोजी मैंने कहा था कि इसके टॉप पे बनेगा, उसके बजाय ये इनसाइड कैंडल बन गई। लेकिन खैर, बनी डोजी कैंडल ही तो ये मार्केट बुलिश मार्केट है। और इसके पहले यानी कि इसके पहले वाले ट्रेडिंग सेशन के दिन 25 जनवरी का ये कैंडल है। ये कैंडल रिवर्सल कैंडल है और इसको अब एक अच्छा फॉलो अप मिल गया, ये आप मान सकते हैं। प्लस ये इनसाइड कैंडल है, तो इनसाइड कैंडल का अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। दोस्तों, जब मार्केट को ऊपर जाना होता है तो मार्केट बीच बीच में डराती है बुल्स को। इसलिए आज क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई। कल की क्लोजिंग यहाँ है। मार्केट आज ओपन यहाँ पे हुई, गैप डाउन ओपन हुई, नीचे का एरिया को रिटेस्ट किया कि क्या कोई वहां पे सेलर है। वहां पे सेलर नहीं था, वहां पे उसको मिल गया बायर। इसने अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया और मार्केट फिर ऊपर निकल गई, जो 1 आवर के टाइम फ्रेम में शायद आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं मार्केट में आज क्या हुआ। ये सपोर्ट का वेज आपको पहले दिख रहा है, इसको वेज पैटर्न कहते हैं। ये सपोर्ट की लाइन थी 16,800 के आसपास का सपोर्ट का लेवल है। मार्केट 25 जनवरी को इस लेवल को रिस्पेक्ट किया था, आज भी रिस्पेक्ट किया। आज इस सपोर्ट की लाइन और आज के लो में एक गैप है। परफेक्ट तरीके से इसने सपोर्ट को टच नहीं किया। इसका मतलब वो होता है कि मार्केट में बुल सपोर्ट लेवल पे आने का इंतजार नहीं किए और सपोर्ट लेवल पे आने के पहले ही उन्होंने बाइंग शुरू कर दी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फ्राइडे के दिन डोजी कैंडल बनेगी, मार्केट नीचे नहीं जाने वाली है। भले ही आपको जब मार्केट ओपन हो और मार्केट थोड़ी नीचे जाती है तो बहुत डर लगता है और बहुत सारे जो एनालिस्ट है वो मार्केट को बहुत बेरिश प्रेडिक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूज। लेकिन मेरा अनुमान यहाँ पे मार्केट के बुलिश मूवमेंट का है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आज का जो कैंडल है वो एक डोजी कैंडल है। और इस तरह का पैटर्न कभी भी बनता है, प्राइस एक्शन का पैटर्न, जहाँ पे एक कैंडल दूसरे कैंडल के बिल्कुल अंदर में फॉर्म होती है, तो इसको इनसाइड कैंडल कहते हैं। और इस इनसाइड कैंडल के हाई का अगर ब्रेकआउट होता है, यानी कि अगर निफ्टी 17,182 के ऊपर निकलती है तो मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव आएगा। और अगर वो 25 जनवरी के हाई को निकालती है 17,309 के, तो और ज्यादा वॉल्यूम के साथ में मार्केट में ब्रेकआउट आएगा। ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटी है 28 जनवरी को यानी फ्राइडे के दिन दिन किस तरह का कैंडल बन सकता है? तो जैसा एक आज डोजी कैंडल बना है, वैसे ही एक डोजी कैंडल या छोटा सा बुल कैंडल हो सकता है कि मार्केट कल के ट्रेडिंग सेशन में आज के हाई को निकाले और 25 जनवरी के हाई के आसपास में जाकर कहीं क्लोजिंग दे, या 25 जनवरी के हाई को रिटेस्ट करके नीचे में थोड़ी क्लोजिंग दे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या है? 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको चार्ट दिख रहा है कि गैप डाउन ओपन हुई थी और अभी आप देख रहे हैं कि ये गैप अभी फिल हुआ नहीं है। तो कभी भी निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो, कोई भी मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और फिर ऊपर की तरफ रिवर्स हो जाती है, तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है कि वो गैप फिल होगा। तो ये गैप जो है, यानी कि जो 25 जनवरी की क्लोजिंग प्राइस है वो 17,267 की है और आज का क्लोज जो है वो 17,150 का है। तो सेशन में जो फ्राइडे का सेशन होगा उसमें पूरी उम्मीद है कि मार्केट इस गैप को फिल करेगी, यानी 17,267 के लेवल को टच करेगी। फिर उसको वहां पे एक छोटा सा रेसिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद अगर उसको ब्रेकआउट देती है तो फिर बहुत तेजी के साथ में मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। और जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा है कि मैंने पिछले सेशन में पिछला जो और रिकॉर्डिंग थी जिसमें मैंने थर्सडे के यानी कि आज के प्राइस एक्शन को मैंने प्रेडिक्ट किया था, उसमें मैंने ये बताया था कि कभी भी इस तरह का कैंडल बनता है तो ये बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है और मार्केट इसके हाई को जब ब्रेक करती है तो बहुत तेजी के साथ में ऊपर की तरफ निकलती है। लेकिन आज मार्केट में ऐसा हुआ नहीं। मार्केट में बेयर ने एक और कोशिश की मार्केट को नीचे खींचने की, नीचे की तरफ ले जाने की। लेकिन इस कैंडल के ये जो बुलिश पैटर्न एक बनता है, इसके लो को भी ब्रेक नहीं कर पाए और फिर मार्केट ने लगातार आवरली टाइम फ्रेम में 4 बुल कैंडल बना दिया। यानी कि ये जो पैटर्न है ये अभी भी वैलिड है और मार्केट के ऊपर जाने की संभावना पूरी पूरी है। सबसे पहले तो ये इस गैप को फिल करेगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इस गैप को फिल करने के बाद में मार्केट जब इसके बाद ऊपर निकलेगी तो बहुत तेजी के साथ में ऊपर निकलने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है।
ये इसी चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इसने पीडीएल लेवल जो है, ये जो इस कैंडल का जो लो है वो 16,836 का है, मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया और रिवर्सल आ गया मार्केट में ऊपर की तरफ में। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पैटर्न होते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं। बेयर ने कोशिश की लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं किया और मार्केट फिर ऊपर की तरफ रिवर्स हो गई। तो जो प्राइस एक्शन के ट्रेडर है उनको इस बात का पता है कि इस ये लो अगर मार्केट ब्रेक नहीं कर पाती है और रिवर्सल आ जाता है तो बहुत तेजी के साथ मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, और वही हुआ आज मार्केट में। तो आपको ये प्राइस एक्शन देखकर ये समझ में आ गई है बात कि मार्केट में अभी भी जो बुल्स है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। 5 मिनट्स के चार्ट में निफ्टी क्या बोल रहा है इसको हम देखते हैं एक बार। 5 मिनट्स के चार्ट में निफ्टी में एक यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस की लाइन दिख रही है। तो ये रेसिस्टेंस की लाइन तो है, ठीक है, लेकिन ये कोई ऐसा रेसिस्टेंस की लाइन मुझे दिख नहीं रही है जहां पे मार्केट जो है नीचे की तरफ में रिवर्स हो जाए। क्योंकि इसके पहले देखें सिर्फ यहाँ पे मार्केट तेजी से नीचे गई थी, अगली बार मार्केट ने टच किया और यहाँ पे सस्टेन की, इस दिन मार्केट क्लोज हो गई थी, अगले दिन ओपन थोड़ी गैप डाउन ओपन हुई, मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ पर मार्केट ने टच किया और ओपन फिर गैप डाउन ओपन हो गया। तो फिर मार्केट उसी रेसिस्टेंस लेवल के पास में है, लेकिन आपको यहाँ पे कभी भी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत जो है आसानी के साथ में बुल कैंडल बनाते हुए इसको टच किया, छोटा पुल बैक लिया, फिर से क्लोजिंग जो है इसने इस लाइन पे दी है। तो मुझे ये जो पैटर्न जब बन रहा है तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन मुझे दिख रहा है वो प्राइस एक्शन ये बताता है कि बुल्स यहाँ भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में है। आपको दिख रहा है लगातार बुल कैंडल बनते हुए आ रहे हैं, एक पुल बैक हुआ, फिर से बुल कैंडल पे क्लोजिंग हुई है। तो ये रेसिस्टेंस की जो लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये मुझे ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। और ये जैसे ही लाइन ब्रेक होगा अगला हमारा टारगेट यहाँ पे होगा और अगला टारगेट यहाँ पे होगा। ये लेवल्स क्या है, 17,350, 320-30 का लेवल होगा और ये 17,550 का लेवल है। तो ये लेवल निफ्टी बहुत जल्दी अचीव करेगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का कि बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन क्या कहता है। बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम आपको ये सपोर्ट की लाइन दिख रही है और बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट की लाइन के बाद ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है जिसको बैंक निफ्टी ने आसानी के साथ में ब्रेक कर दिया। ऐसे भी अगर इतनी स्टीप लाइन हो रेसिस्टेंस की, ट्रेंड लाइन अगर इतनी स्टीप हो तो उसके ब्रेक होने की संभावना पूरी पूरी होती है। तो ये ब्रेक हो गई। अगला जो ट्रेंड लाइन बना वो यहाँ से बना, फिर ये स्टीप ट्रेंड लाइन है, अभी भी इसको बैंक निफ्टी ने आसानी के साथ ब्रेक कर दिया। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी को इस लाइन को ब्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं। उसकी वजह क्या है कि ये बहुत स्टीप लाइन है, दूसरी बार के लगातार बुल कैंडल बनते हुए आ रहा है, इस कैंडल का क्लोजिंग अपने टॉप पर है, अगला कैंडल बहुत ही वॉल्यूम के साथ में इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो ये भी वैलिड कोई ट्रेंड लाइन नहीं हुई, ऐसे भी इतनी स्टीप ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं होती है। ये इन ट्रेंड लाइन्स को जो वैलिड नहीं है वो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ट्रेंड लाइन की भी थोड़ी बहुत समझ होने लगे हमारे मेरे वीडियोस को देखने से। अब देखिए एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे है, ये ठीक है, ये भी बहुत स्टीप है लेकिन ये चलेगा, ऐसा ये ऐसा ट्रेंड लाइन है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो फिर से एक पुल बैक नीचे की तरफ ले सकती है। लेकिन भी ये ट्रेंड लाइन भी वैलिड नहीं रही और मार्केट ने इसको भी आसानी के साथ ब्रेक कर दिया। लेकिन ये ट्रेंड लाइन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन दिख रही है और ये ट्रेंड लाइन है जो है इसमें स्टीपनेस भी कम है, इसका एंगल सही दिख रहा है मुझे। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन का कम से कम रिस्पेक्ट जरूर करेगी और डेली टाइम फ्रेम में मुझे बैंक निफ्टी अब और वॉल्यूम के साथ में ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दो जो बड़े बुल कैंडल आपको दिख रहे हैं, ये जो पैटर्न है, एक बेयर कैंडल फिर एक बुल कैंडल, और इस बुल कैंडल ने पिछले बेयर कैंडल को पूरी तरह से रिवर्स कर दिया, इसको अच्छा फॉलो अप बुल कैंडल मिल गया। ये जो पैटर्न होता है वो बहुत ही ज्यादा बुलिश पैटर्न इसको माना जाता है, लेकिन बुलिश होने के बावजूद अब मैं इसको और इतने बड़े बड़े बुल कैंडल बनने की उम्मीद में नहीं रखता हूँ और मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि मार्केट अब इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी और मार्केट यहाँ पे पॉज लेगी। ठीक है, तो मार्केट पॉज लेगी तो या तो एक स्मॉल बुल कैंडल बनाएगी तो उसको भी पॉज कहेंगे इतने बड़े बड़े बुल कैंडल के बनने के बाद में, या फिर एक ट्रेडिंग रेंज का कैंडल बनाएगी यानी कि डोजी कैंडल बनाएगी। बैंक निफ्टी 1 आवर का टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि ये जो पिछला लेग था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेग था, इसका लगभग लगभग 50% का पुल बैक लेके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है। तो ठीक है, पुल बैक लेकर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन अब जो है इसमें अभी भी आपको दिख रहा हो कि अब ये देखिए कि मार्केट को गिरने में बहुत टाइम लगा था, उठने में कम टाइम लगा है। तो अब यहाँ पे एक पॉज तो बनता है, तो एक पॉज देने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो जो प्राइस एक्शन और का जो पैटर्न है वो देख के और थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस के साथ जो बात आती है वो देखकर मेरा अनुमान है कि बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा कम बुलिश है और यहाँ पर ट्रेडिंग रेंज कैंडल ही बनाएगा
आवरली टाइम फ्रेम में भी और डेली टाइम फ्रेम में भी ज्यादातर। ठीक है, और एक चीज आप देखिए कि बैंक निफ्टी का ये जो ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट यहाँ पे है, तो एक उम्मीद है कि इस ट्रेंड लाइन को जब रिस्पेक्ट करेगा, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का ये ट्रेंड लाइन है। पिछला ट्रेंड लाइन क्या था, वो 1 डे टाइम फ्रेम का था, वो मैं एक बार दिखा दूं आपको, कंफ्यूजन ना हो आपको। मैं इस ट्रेंड लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है। मैं बात कर रहा हूँ अब यहाँ के ट्रेंड लाइन की। ये ट्रेंड लाइन जो है वो कम स्टीप है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 38,500 के लेवल पे आने के बाद में बैंक निफ्टी को एक अच्छा रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। अच्छा यानी कि बहुत बढ़िया रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा इस लेवल पे आने के बाद में। और अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस मिलता है तो संभावना इस बात की है कि फिर से ये रीटेस्ट करने के लिए 36,900 या 37,000 के लेवल को आए और रीटेस्ट करे। एक पॉसिबिलिटी ये भी है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी बता दूं, जो मेरा अनुमान जो बोलता है, जो प्राइस एक्शन जो बात बोलती है वो ये है कि यहाँ से हो सकता है थोड़ा नीचे पुल बैक ले और उसके बाद रीटेस्ट करे और फिर नीचे की तरफ आए। इस तरह का भी पैटर्न बन सकता है। ये तो खैर आगे की बात है, लेकिन एंड ऑफ द डे में आपको ये बात मान के चलनी है कि अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी टेस्ट करता है, डायरेक्ट टेस्ट कर ले तभी भी रेसिस्टेंस मिलेगा, पुल बैक लेकर रीटेस्ट करे तभी भी इसको यहाँ पे रेसिस्टेंस मिलेगा। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन मुझे देखने में लग रही है। प्लस ये सपोर्ट, एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है, जो ग्रीन लाइन आपको ये दिख रहा है, तो हो सकता है कि इसको रीटेस्ट करने आए। रिटेस्ट भी करेगा तो जरूरी नहीं कि उनको परफेक्ट रिटेस्ट हो, थोड़ा ऊपर से गैप बनाकर ये प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बैंक निफ्टी एक अच्छे चैनल में, बुल चैनल में मूव करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और ये सपोर्ट का एक लेवल है। तो 37,100 के लेवल को बैंक निफ्टी रिटेस्ट करने आ सकता है। और इसके अलावा आपको ये भी दिख रहा है कि ये जो रेसिस्टेंस है, ये जो चैनल आपको दिख रहा है, तो ऊपर का जो रेसिस्टेंस की लाइन दिख रही है, तो ये तो रेसिस्टेंस है ही, इसके अलावा पीछे का भी एक रेसिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे पॉज लेगी, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो तो ज्यादा जो पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है प्राइस एक्शन के हिसाब से, वो ये है कि यहाँ पे पॉज लेके फिर ब्रेकआउट दे और ऊपर का जो लेवल था वो रिटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ में आए। यानी कि अभी जो मेरी हमारी बात चल रही थी, एक बार पीछे वाले स्लाइड पे हम चल लेते हैं और देखते हैं मैं क्या बोल रहा था आपको। ये जो अभी मैं बात बता रहा था कि यहाँ पे जो मार्केट आएगी, तो पॉसिबिलिटी इस बात की ज्यादा है कि मार्केट अब यहाँ पे आने के पहले, संभावना इस बात की है कि मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको ये चीज दिख रही है कि ये जो रेसिस्टेंस की लाइन है, इसके अलावे भी यहाँ पे एक लाइन आपको दिख रही है। तो अब यहाँ से पुल बैक लेने की संभावना 5 मिनट का टाइम फ्रेम में मार्केट की ज्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरी एनालिसिस थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की फ्राइडे के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मैं मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मार्केट ठीक उसी तरह से बिहेव कर रही है, जो लेवल्स में दे रहा हूँ उसी तरीके से मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो अगर आप भी फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आप इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट, दोनों मार्केट में ट्रेड करना, तो आप मेरा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ट्रेनिंग सेशन जैसा कि आप जानते हैं 200 घंटे से ज्यादा का है, जिसमें मैं स्क्रैच से लेकर हाईएस्ट लेवल के प्राइस एक्शन को डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, ट्रेडिंग सीखने में बहुत टाइम लगता है और एक बहुत लंबा ये काम है। ये बिल्कुल एक कोर्स की तरह तरह आप इसको करेंगे, एज ए बिजनेस की तरह इसको अगर आप करेंगे तो आप भी एक फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फ्राइडे के दिन, जहां मैं मंडे के मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।